कहते हैं कि हर महान कथा के पीछे एक और कहानी छिपी होती है। एक ऐसी कहानी जो शायद इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, पर दिलों में जरूर बसती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रुक्मिणी की कहानी। वो रुक्मिणी जिसे लोग कृष्ण की पत्नी कहकर जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं उसके आंखों में छुपे सपने, उसका दर्द, उसका संघर्ष, उसका प्रेम? चलिए सुनते हैं रुक्मिणी की अनकही दास्तान। रुक्मिणी एक समृद्ध परिवार में पैदा हुई थी। सुंदर, तेजस्वी, पर साथ ही संवेदनशील। बचपन से ही उनमें करुणा थी। दरबार में आने वाले गरीबों की मदद करना, मंदिर में बैठकर शिव पार्वती की आराधना करना, यही उसकी दुनिया थी। पर उसके दिल में एक खालीपन था। उसे एक ऐसा जीवन चाहिए था जो प्रेम से भरा हो, जो समझे उसे, जो उसके मन की आवाज सुन सके। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके कानों में कृष्ण की कहानियां आने लगी। कैसे वो ग्वाल बालों के बीच खेलते हैं, कैसे उन्होंने कंस को पराजित किया, कैसे उनकी बांसुरी सुनकर सभी मोहित हो जाते हैं। रुक्मिणी की आंखों में चमक आ जाती। वो सोचती, क्या ऐसा भी प्रेम होता है? क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे मेरे मन से अपनाएगा? लेकिन उसके परिवार को यह पसंद नहीं था। उन्हें राजनीति, वैभव और रिश्तों की चिंता थी। पर रुक्मिणी के मन में कृष्णा की छवि एक दीपक की तरह जल उठी थी। रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया गया एक राजकुमार से जो उसे समझ नहीं सकता था। वह घुटने लगी, पर क्या करे? घर वालों का आदेश, समाज की मर्यादा। उसने कृष्ण को पत्र लिखा, कांपते हाथों से लिखा, ये कृष्ण, हे कृष्ण, यदि तुम मुझे अपना सच्चा प्रेमी मानते हो तो आकर मुझे ले जाओ, अन्यथा मेरा जीवन किसी अजनबी की छाया में कट जाएगा। कहते हैं वह पत्र भेजते समय उसकी आंखों में आंसू थे, पर मन में दृढ़ विश्वास भी। उसने विश्वास किया कि प्रेम ही उसकी रक्षा करेगा। कृष्ण ने उसका पत्र पढ़ा और बिना देर किए अपनी सेना लेकर पहुंचे। जब बारात चल रही थी, उसी समय कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने रथ में बिठा लिया। वो क्षण रुक्मिणी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उसकी आंखों में डर भी था, पर भरोसा उससे बड़ा था। वो पल इतिहास में दर्ज हो गया, पर उसके मन में वो पल आज भी जीवित है, जब उसने अपने प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। कृष्ण के साथ विवाह केवल प्रेम की जीत नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारियों का एक नया अध्याय भी था। रुक्मिणी ने कभी शिकायत नहीं की। उसने कृष्ण के साथ जीवन को स्वीकारा, राजनीति की जटिलताओं से लेकर परिवार की जिम्मेदारियों तक। कभी कभी उसे डर लगता, क्या वह कृष्ण के हृदय में उतनी जगह रखती है? पर उसने अपने प्रेम को संदेह से नहीं देखा, विश्वास से देखा। उसने सेवा, त्याग, धैर्य और करुणा से कृष्ण के जीवन को संवार लिया। लोग उन्हें एक आदर्श दंपति कहते हैं, पर रुक्मिणी की असली ताकत थी उसका धैर्य और निस्वार्थ प्रेम। रुक्मिणी की ताकत तलवार की धार में नहीं थी, न युद्ध में, न राजमहल की ऐश्वर्य में। उसकी ताकत थी कठिन निर्णय लेने का साहस, प्रेम में विश्वास, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, सेवा में निस्वार्थ समर्पण, परिवार, समाज और प्रेम के बीच संतुलन। वो बताती है कि प्रेम केवल भावना नहीं, यह एक तप है, एक साधना है, एक जिम्मेदारी है। आज भी जब हम रुक्मिणी का नाम लेते हैं तो सिर्फ कृष्ण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री के रूप में स्मरण करते हैं जिसने अपने मन की आवाज सुनी, अपने प्रेम के लिए खड़ी रही और बिना शोर किए दुनिया को प्रेम का असली अर्थ दिखाया। दोस्तों, अगर आपको रुक्मिणी की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक और कहानी लेकर मैं फिर लौटूंगी जो आपके दिल को छू जाए। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।